आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड एक्टिवेट करवाने यदि आप जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों का विशेष तौर के ऊपर ध्यान रखा जाए एक्टिवेशन के टाइम ही, वरना आपको बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए साथियों, L1 और L2 नई प्रोसेस आई है दो, इनका तो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। L1 प्रोसेस वही है जो पहले BIS जिसको बोलते थे उसी को ही L1 कहते हैं, लेकिन L2 प्रोसेस है BIS का ही अपर रूप। जिनका L1 में यानी BIS में कार्ड अटक जाता है वो L2 के माध्यम से करेक्ट किया जाता है। L2 के अंदर आपका डायरेक्ट कोई कार्ड एक्टिवेट नहीं होगा, इसलिए L2 में जाने से पहले L1 ज़रूर करवाया जाए। तो हम बात कर रहे थे कि विशेष कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो इस प्रकार है कि जब आप L1 के अंदर BIS अपना करवा रहे हैं कार्ड का अपने बेनिफिशियरी का, तो आप अपना में तो जो आपने संभव ऐप के अंदर या अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो भी मोबाइल नंबर दे रखे हैं वो देते हैं, ठीक है। उनके ऊपर OTP आती है, फिर आपके आधार नंबर के ऊपर OTP आती है, उनको कंक्लूड करके आप अपना ID प्रूफ करवा के BIS कंप्लीट करवा लेते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, जब आप फैमिली मेम्बर का BIS करवाते हैं तो वहाँ पे भी आप अपने स्वयं के फ़ोन नंबर दे देते हैं, आप फैमिली के उनके नंबर दीजिए। इससे यह होगा कि भविष्य के अंदर जब भी रीइंबर्समेंट क्लेम करना होगा तो आपकी फैमिली मेम्बर भी रीइंबर्स कर पाएंगे। यदि वहाँ पे आप फैमिली के फ़ोन नंबर न देके आप अपने दे देंगे तो रीइंबर्स केवल फैमिली मेम्बर्स में से आप डाल पाएंगे, चाहे से परिवार का कोई भी सदस्य ट्रीटमेंट ले रहा हो। तो ध्यान रखने की बात यह है कि जब अपने बच्चों का या अपनी वाइफ का BIS करवाए तो उनके फ़ोन नंबर भी वहाँ पे आप रजिस्टर करवा दें, वहाँ पे भी OTP आएगा और उनके फिर आधार नंबर के ऊपर जो OTP आएगा दोनों को मर्ज होकर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के पास में अप्रूव के लिए जाएगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप इन दोनों को एक्टिवेशन के टाइम ध्यान रखें। तीसरी बात यह है कि L2 के अंदर साथियों मोस्टली कार्ड्स से फैमिली मेम्बर्स के चले जाते हैं, L1 के अंदर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि BIS करते वक्त लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि जो फैमिली मेम्बर्स के हैं उनको डॉक्यूमेंट्स को सही अपलोड नहीं करते। आप वहाँ पे फैमिली के इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए जो फोर्स के द्वारा बनाए गए, जैसे डिपेंडेंट कार्ड आपका बनाया हुआ है या आयुष्मान कार्ड। वहाँ लोग आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं, पैन कार्ड अपलोड कर देते हैं, तो उस चीज़ से यह कतई साबित नहीं होता है कि ये फलान सिंह ये जो फोर्स पर्सन है उसका रिलेटिव है या उसका डिपेंडेंट है। तो वहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है, L1 में जब BIS करवा रहे हो आप तो फैमिली मेम्बर का भी फोर्स से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट यदि आपके पास में है तो वो अपलोड करें, वरना वो L2 के अंदर बसरते चला जाएगा। L2 के अंदर अप्रूव देनी पड़ेगी और L2 की आपको पता है एसेंट हर जगह है उपलब्ध नहीं। तो साथियों ये कुछ और बातें थी। इसके अलावा एक हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर कल क्वेश्चन आया था कि सर क्या आयुष्मान CAPF कार्ड एक्टिवेट करवाने के बाद में हमारे पेमेंट में से कुछ पैसे डिडक्ट होंगे, पैसे कटेंगे? हमने सुना है 450-500 रुपये पर मंथ पर कार्ड रुपये कटेंगे। तो बिल्कुल साथियों ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी गलत धारणाएं ना अपने मन में पाले। यदि आपके उत्पन्न हो रही है तो ज़रूर पूछिए। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर सभी अर्धसैनिक बलों के लिए चलाई जा रही है। इसके लिए आपके अमाउंट से सैलरी से एक सिंगल रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा, तो इस चीज़ के भ्रम न पाले, पैसा बिल्कुल नहीं कटेगा। आप बेफिक्र जल्दी से जल्दी एक्टिवेट करवाए, उसके बाद में रेज क्लेम करके क्लेम उठाना सीखे और एज़ पर गाइडलाइंस ऑफ NHA जितना पे भी कैशलेस ट्रीटमेंट उपलब्ध है वहाँ से कैशलेस ट्रीटमेंट पाए। इसके अलावा साथियों और भी आपके मन में कोई शक और सवाल हो उत्पन्न हो रहा हो तो बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स के अंदर पूछिएगा, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की भरपूर कोशिश करेंगे और बिल्कुल सटीकता के साथ में उत्तर। यदि कोई बड़ा क्वेश्चन होगा तो हम कोई वीडियो भी बना देंगे। तो ये कुछ मुख्य बातें थी आयुष्मान CAPF कार्ड से संबंधित, जिनके बारे में मैंने लगभग 3-4 महीने पहले भी एक वीडियो में आपको अवगत करा दिया था, जो वो अब धरातल के ऊपर हो रही है एक्सेस। मिलते हैं कोई अन्य जानकारी के साथ विशेष अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।